हमास आतंकवादियों को खत्म करने के लिए आईडीएफ का ऑपरेशन स्पीड पकड़ चुका है। सेना का साजो सामान यानी टैंक और गोला बारूद बॉर्डर तक पहुंच चुका है। बस इंतजार है तो टॉप लीडरशिप के आदेश का। यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार करना क्या चाहता है इजराइल, उसकी प्लानिंग क्या है, और ये देरी हो रही है ग्राउंड अटैक में, तो उसकी वजह क्या है। वॉर फ्रंट इजराइल, अब कहां बरसेगी मिसाइल। नेक्स्ट स्टेज का इंतजार होगा और घातक प्रहार। हमास का एक एक बंकर इजराइल के टारगेट पर। ईरानी बारूद, हमास का एक्शन, इजराइल का तगड़ा रिएक्शन। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन, मिलेगा फाइनल सॉल्यूशन। इंसानों पर बारूदी अजाब, टूटती सांसों का हिसाब। हसरतों का कब्रिस्तान, मिडिल ईस्ट का नरकिस्तान। इजराइल इस वक्त बड़ी जंग लड़ रहा है। वो आतंकी संगठन हमास को सबक सिखा रहा है। इस बीच जो खबर आ रही है वो अच्छे संकेत नहीं दे रही। खबर ये है कि ईरान ने इजराइल के बॉर्डर पर अपनी आर्मी का जमावड़ा बढ़ा दिया है। अगर ईरान हमला करता है तो इजराइल की दिक्कत बढ़ सकती है, क्योंकि अभी उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ हमास पर है। वो हमास को खत्म करने की पूरी तैयारी कर चुका है। इजराइल के टैंक गाजा पट्टी को मिट्टी में मिलाने के लिए कूच कर चुके हैं। फौज के टारगेट पर हमास के वो अड्डे हैं जहां से इजराइल के आसमान पर बारूदी इबारत लिखी जा रही है। टारगेट पर हमास के वो हैवान हैं जो इजराइल के तमाम अल्टीमेटम ताक पर रखकर लगातार मिसाइलें बरसा रहे हैं। गाजा पट्टी में आतंक की वो सबसे बड़ी दुकान है जिससे पूरा इजराइल परेशान है। इसलिए हमास का फाइनल हिसाब करना इस वक्त नेतन्याहू की फौज का सबसे पहला काम है। इजराइल की तैयारी बताती है कि हमला हमास को सबक सिखाने के लिए नहीं, उसे धूल में मिलाने के लिए होगा। 7 अक्टूबर को जब से जंग छिड़ी है तभी से हमास के दहशतगर्द लगातार हमले कर रहे हैं। नतीजा यह है कि इजराइल में वार्निंग अलार्म लगातार बजते रहते हैं और एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम लगातार एक्शन में रहता है। हमारे रिपोर्टर आशीष कुमार सिंह इस वक्त मैदान जंग में हैं। तेल अवीव में उनका सामना ऐसे ही रॉकेट हमले से हुआ। उन्होंने जो देखा, जो महसूस किया, वो आप भी देखिए, महसूस कीजिए। हम इस समय इजराइल के टेल अवीव शहर में हैं और अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर सायरन बजने शुरू हो गए हैं। कल इसी समय के आसपास यहाँ पर सायरन बज रहे थे और इसी वजह से आपको दिखाई देगा कि किस तरह से पूरे के पूरे रास्ते खाली हो जाते हैं और जो गाड़ियाँ हैं वो अधिकतर रुक जाती हैं। टेल अवीव तक आने में थोड़ा सा समय लगता है रॉकेट को और इसी वजह से जो
इंटरसेप्शन है आयरन डोम का, उसे थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है और इसी वजह से कई बार इजराइल तक जो हमास के रॉकेट्स होते हैं वो पहुंच नहीं पाते। ओके, ये धमाके की आवाज़ है, ऐसा लग रहा है कि शायद कोई इम्पैक्ट हुआ है और सायरन सभी बंद हो गए हैं। आपको लोग दिखाई देंगे किस तरह से वहाँ पर जो कवर होता है वो ले लेते हैं लोग, और यही वजह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ती है। नज़दीकी बंकर आपको पता होना चाहिए और एग्जैक्टली यही चीज़ हमें दिखाई दे रहा है कि अब ओके वो देखिए आयरन डोम सिस्टम मेरे कैमरामैन बताएंगे, अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। मिसाइल इंटरसेप्टर अंदर चलना पड़ेगा क्योंकि रॉकेट्स हमें दिख गए हैं। हमास और इजराइल दोनों के लिए ये वजूद की जंग है। इजराइल को पता है कि अगर वो हारा तो मिट जाएगा और हमास का तो वजूद ही इजराइल के विरोध पर टिका है। यही वजह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सबसे कड़ी चेतावनी के बाद भी गाजा पट्टी से रॉकेट प्रहार बंद नहीं हुए। अगर हमले के पहले दिन से जोड़ें तो 14 अक्टूबर तक हमास 6,450 से भी ज्यादा रॉकेट दाग चुका है। 9 अक्टूबर तक हमास ने 3,284 रॉकेट बरसाए, जबकि इसी तारीख तक इजराइल ने हमास पर 653 रॉकेट दागे। 10 अक्टूबर को हमास ने 1,216 रॉकेट दागे, जबकि इजराइल ने इसका जवाब 637 रॉकेट से दिया। 12 अक्टूबर को हमास ने करीब 500 रॉकेट दागे, इजराइल ने जवाब में 1,004 रॉकेट बरसा दिए। 14 अक्टूबर को हमास ने करीब 450 रॉकेट से हमला किया, तो इजराइल ने भी उसका उतने ही रॉकेट से जवाब दिया। ये घात प्रतिघात गाजा बॉर्डर के आर और पार दोनों ही तरफ भारी पड़ा है। रॉकेट इजराइल के हों या हमास के, जमकर खून बहाते रहे, जान लेने में कोई कंजूसी नहीं की। आपको इजरायली आर्मी के मूवमेंट से जुड़ा हर अपडेट देंगे, लेकिन पहले इस जंग में हुए जानो माल के नुकसान का अपडेट जान लीजिए, क्योंकि यही आगे के एक्शन के प्रोवोकेशन की वजह है। 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच गाजा में 2,329 लोग मारे गए, जबकि इजराइल के 1,400 लोगों की जान गई। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जारी किए गए ये आंकड़े बताते हैं कि पहला हमला भले ही हमास ने किया हो, लेकिन अब इजराइल का पलड़ा भारी पड़ता जा रहा है और इजराइल की नेतन्याहू सरकार किसी भी वक्त हमास का गेम ओवर करने के लिए फाइनल कॉल ले सकती है। गाजा पट्टी की तरफ इजरायली आर्मी की मूवमेंट तेज हो चुकी है। वॉर जोन के नो मैंस लैंड में मौजूद हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल की ग्राउंड रिपोर्ट में आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब हम गाजा पट्टी बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ इजरायली सोल्जर बैठे हुए हैं जो हमें वहां लेकर जा रहे हैं, हमारी गाड़ी में भी मौजूद हैं। और इस तरह से ये पूरे इलाके को देखिए आप, ये वॉल शुरू हो गई। अब ये देखिए, ये वॉल शुरू हो गई है जो गाजा को ब्लॉक करती है, ताकि गाजा का कोई भी आदमी, चाहे वो हमास हो, कोई भी, वो अंदर ना आ पाए। ये देखिए सामने से टैंक आ रहा है, ये आर्मी के टैंक हैं, जगह जगह तैनाती की गई। अब आप एक तरह से पूरे वॉर जोन में हैं। ये देखिए बैटलफील्ड से टैंक किस तरह से वॉर जोन में हमें क्रॉसिंग दे रहे हैं। ये टैंक्स देखिए सोल्जर लेके आ रहे हैं। गाजा बॉर्डर पर इस तरह के कई टैंक्स हैं। इतनी करीब से आपने इजरायली टैंक्स को नहीं देखा होगा। ये देखिए सोल्जर ऊपर से हाथ हिला रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। ये जो युद्ध भूमि में थे वो वापस हो रहे हैं और टैंक्स की मूवमेंट जो है वो आते जाते रहते हैं। जिनको अंदर कई घंटे हो चुके हैं, कई दिन हो चुके हैं, वो वापस आते हैं और उसके बाद नए टैंक्स को नए ट्रूप्स के साथ भेजा जाता है। ये मेरी दाहिनी तरफ जो वॉल आप देख रहे हैं, ये इजराइल से गाजा के लिए जो बॉर्डर एरिया है उसमें सभी के सभी एरिया को इसी तरह सील किया गया है। देख सकते हैं आप, फेंसिंग है, ये आर्मी जवानों की गाड़ियां। अब यहां नो मैन लैंड है और हम एकदम गाजा के नजदीक पहुंचने वाले हैं। पहली बार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज की टीम पहली टीम है जिसको कुछ फॉरेन मीडिया के साथ इजाजत मिली है और ये गाजा बॉर्डर की वो फेंसिंग है जिसको रोकने के लिए इजराइल की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। हालांकि कंक्रीट वॉल बीच बीच में जो है वो बननी बाकी है, इसलिए
इस सड़क के किनारे वहां पर लोहे की शील्ड्स, लोहे की जालियां रखकर उसको बंद किया गया है, टेम्परेरी फेंसिंग की गई है। इस हमले के बाद इस वॉल को तेजी से बनाने का काम किया गया है। अभी आप नो मैन लैंड में हैं। एक बार फिर मैं बता दूं आपको कि ये वो इलाका है जहां सिर्फ बम और खतरा या फिर आतंकियों का हमला होने का अंदेशा बना रहता है। ये इजराइल के वॉर जोन का वो इलाका है जहां हर वक्त हमले का खतरा बना रहता है। इसलिए जो जवान इस इलाके में होता है उसे बेहद चौकन्ना रहना होता है। हमास के हमले के बाद ये अलर्टनेस और बढ़ गई है। हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल ने इस इलाके में जो देखा वो बता रहा है कि इजराइल वॉर के नेक्स्ट लेवल का रेड बटन किसी भी वक्त प्रेस हो सकता है। हमास के हमले में ये टैंक टूटा है और अब हम गाजा बॉर्डर के और ज्यादा करीब पहुंच गए हैं। ज्यादा दूर तक देख पाना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि टैंक्स की आवाजाही के कारण यहां बहुत ज्यादा धूल है। और ये देखिए टैंक्स की मूवमेंट लगातार आप देख रहे हैं। इजरायली टैंक किस तरह से बैटलफील्ड में जमा है और इन्हीं इजरायली टैंक्स के जरिए ये अत्याधुनिक इजरायली टैंक जो गाजा पट्टी के बॉर्डर एरिया में दंदनाते हुए घूम रहे हैं। पीछे पीछे आर्मी की गाड़ियां हैं। ये हमास के ठिकानों पर बम्बार्डमेंट के बाद लौट रहे हैं और इस इलाके में केवल अब वही गाड़ियां आ जा रही हैं जो सेना को रसद सप्लाई करती हैं या फिर गोला बारूद लेकर आ रही हैं या सैनिकों को लेकर आ रही हैं। एक बड़ा डेवलपमेंट और पहली बार आप गाजा पट्टी बॉर्डर की वो तस्वीरें जहां पर युद्ध क्षेत्र में इजराइल और हमास एक दूसरे के सामने हैं। ये टैंकों की लगातार मूवमेंट, टैंक्स लगातार आ रहे हैं और देखिए किस तरह से टैंक्स के ऊपर जो फायरिंग गन है वो मूव कर रही है, यानी अंदर से इसको कंट्रोल किया जा रहा है। ये देखिए तमाम मूवमेंट्स, यहां पर कोई भी आदमी बिना आर्मी की परमिशन के नहीं आ सकता, वरना ये जो गन्स ऊपर मूव कर रही हैं टैंक्स के साथ साथ वो शूट एट साइट का ऑर्डर होता है। किसी भी आर्मी के अलावा अन्य जवान को वहीं पर मार गिराया जाता है। इसलिए ये अत्याधुनिक टैंक अब गाजा पट्टी के इलाके में दंदनाते हुए घूम रहे हैं। जेसीबी मशीन्स रखी गई हैं। अगर कहीं पे भी इन टैंक्स को रास्ता क्रॉस करने में दिक्कत आती है या ये कोई भी बाधा महसूस करते हैं तो इन तमाम बाधाओं को दूर करने के लिए ये मशीन्स यहां पर खड़ी हैं। बहुत सारे ये आर्मी के इक्विपमेंट हैं जो टेम्परेरी रास्ता बनाने का काम करते हैं और इन टेम्परेरी रोड्स के जरिए ही टैंक्स और बाकी तमाम कॉम्बैट व्हीकल आगे बढ़ते हैं और इस लड़ाई को अंजाम देने के लिए ये तमाम मशीनरी को पक्के तौर पर इजराइल ने गाजा पट्टी बॉर्डर में रखा है। गाजा बॉर्डर पर नेतन्याहू की फौज ने अब अंगद की तरह पांव जमा लिए हैं, लेकिन इजराइल को पता है कि खतरा लेबनान से भी आ रहा है, क्योंकि हमास से इजराइल का ध्यान भटकाने के लिए हिजबुल्लाह के दहशतगर्द लेबनान से लगातार रॉकेट बरसा रहे हैं। इसलिए इजरायली सेना ने लेबनान की सीमा के पास के शहरों की ओर जाने वाले सारे रास्तों को सील कर दिया है। इन इलाकों को सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया है, लेकिन मेन फोकस अब भी गाजा पट्टी और हमास ही है और फौज को नेतन्याहू के फाइनल ऑर्डर का इंतजार है। इजरायली फोर्सेस पॉलिटिकल ऑर्डर का इंतजार कर रही हैं गाजा पर अटैक करने के लिए, और जब ये मार्च कूच शुरू होगा गाजा की तरफ वो तब तक नहीं किया जा सकता तब तक पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं मिल जाते। मेरे बाईं तरफ एक और बड़ा मैदान, कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे किस तरह से सैकड़ों टैंक से साथ ही साथ जो इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स होते हैं, आपको सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर सोल्जर्स भी दिख जाएंगे जो कि पूरी तरह से तैयार हैं और तैनात हैं। लेकिन जब तक बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, सरकार की तरफ से ऑर्डर नहीं मिल जाता गाजा की तरफ कूच करने का, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे। साफ संदेश है कि न केवल तैयारी है, न केवल तैनाती है, बल्कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तत्परता भी दिखाई दे रही है। इनफैक्ट टैंक्स के साथ में मेरे कैमरामैन मान आपको उस एक छोटी सी मिट्टी की जो उन्होंने ट्रेंच बनाया हुआ है वो भी दिखाएंगे। वो बहुत महत्व रखता है कि भले ही सैकड़ों टैंक्स यहाँ पर हैं, लेकिन इन टैंक्स पर किसी भी तरह का अटैक नहीं हो, इस लोकेशन पर किसी तरह का अटैक नहीं हो, इसीलिए इस तरह से आपको कई 5-7 सोल्जर्स इस पूरे मैदान को सुरक्षा प्रदान करते हुए भी दिखाई देंगे। तो जाहिर सी बात है कि इजराइल की ज़मीन पर अभी भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस को लगता है कि इस तरह के अटैक हो सकते हैं और कुछ हमास के आतंकी अब भी इजराइल की ज़मीन पर, इसलिए इस तरह से सुरक्षा
सुरक्षा प्रदान की जा रही है। तो तब तक ये टैंक्स और जो हैवी मशीनरी है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि एक पॉलिटिकल ऑर्डर सरकार की तरफ से ये ऑर्डर नहीं मिल जाए, क्योंकि इनकी तैनाती और तैयारी तो एबीपी न्यूज़ आपको पिछले 5 दिनों से लगातार दिखा ही रहा है, लेकिन बहुत ही पेचीदा ये एक डिसीजन होगा आगे बढ़ना, कब बढ़ना, क्योंकि आप जब बड़ी तादाद में आगे बढ़ेंगे सैकड़ों टैंक्स के साथ में और इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स के साथ में, तो जाहिर सी बात है कि आपका भी कोलैटरल डैमेज और नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसीलिए सारे कैलकुलेशन करने के बाद में डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, ऑन ग्राउंड सिचुएशन, बंदूकों वाली सिचुएशन, ये सभी को पूरी तरह से भांपने, समझने और कैलकुलेशन के बाद में ही ये फोर्सेस गाजा की तरफ कूच करेंगी। आम लोगों के नॉर्थ गाजा छोड़ने की समय सीमा बीत चुकी है। जिन लोगों को इलाके से निकलना था वो निकल चुके हैं, जो रह गए हैं बचा खुचा सामान समेट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है इजराइल से फाइनल असॉल्ट का ऑर्डर किसी भी वक्त निकल सकता है। जंग कोई भी हो वो अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसकी मार उन लोगों पर भी पड़ती है जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं होता। बॉर्डर के इस पार हमास के आतंकियों ने जिन बच्चों और महिलाओं पर हमला किया उनका क्या कसूर था, और दूसरी तरफ बॉर्डर के उस पार भी ऐसे लोग हैं जो शायद हमास के दहशतगर्द नहीं हैं, फिर भी इजराइल के आक्रमण का शिकार हो रहे हैं। सवाल यह है कि बेकसूर जनता क्यों पिस रही है। इनकी बात सुनने का किसी के पास कोई वक्त नहीं। बारूद की ऐसी बौछार से हमास का पाला पहले कभी नहीं पड़ा था। इजराइल की फौज गाजा पट्टी पर 6000 से भी ज्यादा बम गिरा चुकी है। बताया जाता है कि इन बमों का वजन 4000 टन को पार कर चुका है। हमास को पाताल लोक से निकालकर सजा देने की सौगंध उठा चुके नेतन्याहू की फौज रॉकेट और मिसाइल भी बरसा रही है। हमास के अड्डों पर जोरदार बमबारी कर रही है और हर गुजरते दिन के साथ गाजा पट्टी शमशान बनता जा रहा है। गाजा पर तो इजराइल का गुस्सा कयामत बनकर टूटा है। संसार की सबसे घनी आबादी वाले शहर का शायद ही ऐसा कोई इलाका हो जहां मकान दुरुस्त बचे हों। इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, खुद हमास है। वॉर जोन में मौजूद हमारे रिपोर्टर जगविंदर पटियाल उस फराजा गांव पहुंचे जहां 7 अक्टूबर के हमले में हमास ने सबसे पहले निशाना बनाया था। ये वो गांव का इलाका है जहां पर अब सेना की छावनी है, लेकिन यहीं सबसे पहले आतंकियों ने घुसकर नुकसान किया था। हम यहां पर प्रवेश करने में आर्मी की मदद से कामयाब हो गए हैं और यहीं से वो सिद्रौत तक आतंकी गए थे। ये फराजा इलाका है। एक बार फिर मैं बता दूं आपको, यहां पर जगह जगह गाड़ियां तोड़ी गई हैं और मोटरसाइकिल्स पर सवार होकर जैसे आतंकी घुसे थे, ये देखिए तमाम गाड़ियां टूटी हुई हैं। अब इस इलाके में, इस गांव में जो बिल्कुल गाजा पट्टी के बॉर्डर से सटा हुआ है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेना का पहरा है, बाकी कोई भी आदमी नहीं है। यहां रास्ते में हमने देखा कि मलबे के अंदर कई सैनिकों की लाशें पड़ी हैं और बहुत से जवान जो है जिनको मारा गया है, जली हुई लाशें पड़ी थी, मलबे के अंदर से लाशें निकाली जा रही थी और इसी तरह के हालात यहां पूरे इलाके में हैं। वहां पर देखिए आर्मी का कितना बड़ा मूवमेंट है और यही पहली बार ये तस्वीरें दिखाने के लिए आर्मी ने इजाजत दी है कि आखिरकार किस तरह से डिस्ट्रक्शन किया गया, नुकसान पहुंचाया गया और ये तमाम चीजों को यहां से बॉडीज को इकट्ठा करने का काम चल रहा है। मलबे के अंदर लाशें पड़ी हुई हैं, बहुत से सैनिकों के अधजले शरीर हमने रास्ते में देखे और यहां दर्जनों टैंक की अब जो है वो गरज रहे हैं, दंदनाते हुए बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। फराजा गांव में हमास ने हैवानियत का वो खेल खेला जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे रिपोर्टर जगविंदर पटियाल की ग्राउंड रिपोर्ट में दर्द की पूरी डिटेल है। आतंकियों ने जिस तरह से हमला किया था, ये देखिए आगे गाड़ियां दिखाता हूं मैं, जेसीबी मशीन के आगे वो गाड़ियां टूटी फूटी पड़ी हैं जहां इजरायली सैनिक बढ़ रहे हैं। उसी के साथ साथ हम ये सारी तस्वीरें दिखाएंगे। हमास के आतंकियों का पहला हमला फराजा में हुआ था और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं सिर्फ एबीपी न्यूज पर। वो पहली तस्वीर है ये
हमले की जो हमास के आतंकियों ने इजराइल की टेरिटरी में घुसकर किया था, और अब इजरायली सैनिक किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, पूरा इलाका एक एक करके दिखाते हैं हम आपको। फराजा इलाका है, ये देखिए गाड़ियों का नुकसान देखिए। यहाँ लोग बड़े शांति के साथ हिल स्टेशन में जिस तरह से आउटिंग के लिए आते हैं, छोटे छोटे घरों में उस तरह से आए थे। ये देखिए, क्रॉस नाम के आगे क्रॉस लगा हुआ है, और बहुत से घरों के बाहर कुछ ना कुछ लिखा हुआ जरूर है। ये सारी तरफ जो है वो विध्वंस की तस्वीरें हैं। सारे घर अब खाली करा लिए गए हैं। इनमें सेफ हाउस बने थे, लेकिन लोगों को सेफ हाउस में जाने का मौका नहीं मिला। जो कल तक आशियाना था वो खाली मकान है। जहां कल तक खुशियों का डेरा था वहां मरघट जैसा हाल है। साथ कुछ लिख कर चले जाते हैं। ये तमाम चीजें देखिए, कोई पार्टी कर रहा होगा। जिस तरह से ये खाने पीने का सामान रखा है, स्नैक्स रखे हुए हैं, उसे देखकर ये लगता है कि जब आतंकी आए उस वक्त सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। चेयर्स लगी हुई हैं, 7-7, 8-8 लोग आउटस्कर्ट्स में जिस तरह से आकर पार्टी करते हैं उस तरह से पार्टी कर रहे होंगे जब उन पे हमला हुआ। और लोगों ने अपने साजो सामान, बड़ी शानदार गाड़ियां यहां रखी हुई हैं, लेकिन बुरी तरह से तहस नहस कर दिया इस पूरे इलाके को। ये एक सेक्टर जैसे होता है, एक सेक्टर का इलाका था, उस इलाके में आतंकियों ने घुसकर नुकसान किया। देखिए, दीवारों के ऊपर सी की शक्ल में कुछ बनाया हुआ है, सामान बिखरा पड़ा है, घर खाली पड़े हैं, तोड़ फोड़, गोलियों के निशान सब जगह हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे हाउस घर हैं। ये देखिए किस तरह से इसके ऊपर लिखा गया है लाल रंग से। ये पूरे गांव की तस्वीरें हमने आपको दिखानी है आज एक्सक्लूसिवली। ये देखिए किस तरह से तोड़फोड़ हुई है, सारे घरों के बैकयार्ड को तोड़ दिया गया है। यहाँ जिस तरह से छुट्टी मनाने के लिए आते हैं, और बड़ी गंद है यहाँ पर। ये देखिए गोलियों के निशान देखिए, अंधाधुंध गोलियां। और ये देखिए कैसे यहाँ, ये देखिए गोलियां चलाई गई हैं यहाँ पर। ये जैसे आउट हाउस होते हैं लोगों के, उस तरह से आउट हाउस हैं, और आउट हाउस के दीवारों पर लोग छुट्टियां मनाने के लिए जैसे आते हैं। देखिए हर तरफ गोलियां ही गोलियां हैं। ना जाने कितनी देर तक यहां पर फायरिंग हुई होगी। हर तरफ दीवारों पर गोलियों के निशान हैं। ये देखिए, इस घर को देखिए, यहां रॉकेट गिरा होगा। इसके अंदर, इन मकानों के अंदर से जो गंध आ रही है उसे देखकर यही लगता है कि शायद यहां पर भारी तबाही होगी। देखिए ये बच्चों के छोटे छोटे जूते पड़े हुए हैं। यहां बच्चे भी रहते होंगे। जो किडनैपिंग हुई है, कह रहे हैं कि बच्चों को किडनैप करके ले जाया गया है। ये एक एक दो दो कमरे के छोटे छोटे कॉटेजेस हैं। देखिए बच्चों के इतने सारे जूते पड़े हुए हैं, ऐसे लगता है कि यहां कई बच्चे रहते होंगे, इसीलिए उन बच्चों को भी किडनैप कर लिया गया होगा। देखिए दर्द के सारे सबूत कैमरे में कैद करते हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल उस पॉइंट पर भी पहुंचे जहां से हमास के दहशतगर्दों ने इजराइल में एंट्री ली थी। इस वक्त हम वहां मौजूद हैं जहां से हमास के आतंकी 7 अक्टूबर को घुसे थे, और पहली तस्वीरें आपको मैं ये दिखाता हूं कि कहां से एंट्री हुई थी। मैं इजराइल के फराजा में इस वक्त खड़ा हूं, और मेरे पीछे इजराइल गाजा बॉर्डर की वो फेंसिंग है जहां से हमास के आतंकी तोड़कर प्रवेश किए थे, अंदर घुसे थे। बॉम्ब्स गिरने की आवाज आ रही है। ये वो इलाका है जो बिल्कुल गाजा पट्टी से एकदम नजदीक है। वो देखिए सामने जो ये कंस्ट्रक्शन दिख रही है, जो इमारतें दिख रही हैं, ये सब जो हैं ये हमास के इलाके हैं। ये उत्तर गाजा का इलाका है जहां से सारा तबाही का इबारत लिखी गई, जहां तबाही की तस्वीर तैयार हुई। और ये जो बॉर्डर है, ये जो फेंसिंग है, इस वक्त ये पहली तस्वीरें हैं उस बॉर्डर की। इजराइल अपने गुनहगारों को न भूलता है न माफ करता है। इस बार भी यही हो रहा है। इजरायली फोर्सेस हमास के दहशतगर्दों का सफाया कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि 7 अक्टूबर से अब तक हमास ने इजराइल के जिन 1,500 लोगों की हत्या की, उनका क्या कसूर था? इजराइल ने गाजा में जिन 2,500 लोगों को मौत के घाट उतारा, क्या वो सारे के सारे हमास के आतंकवादी थे? जंग जब भी होती है बड़ी तबाही लाती है, और इस तबाही का सबसे बड़ा हिस्सा उनके खाते में जाता है जिनका युद्ध से कोई वास्ता नहीं होता। हमास और इजराइल की लड़ाई भी इससे अलग नहीं है। अतिक्रमण, अधिकार और अहंकार से उपजे हालातों ने दुनिया को वर्चस्व की लड़ाई के दंगल में बदल दिया है। दिल्ली से 4000 किलोमीटर दूर गाजा में तोपों की हनक सुनाई दे रही है। इजराइल बम और बारूद से हमला कर रहा है और नई नई चाल चल रहा है। माइंड गेम अपने चरम पर है। इन पूरे हालात की पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज के 3 जांबाज रिपोर्टर युद्ध भूमि में मौजूद हैं।
रॉकेट और बम के हमलों के बीच हमारे डिफेंस एक्सपर्ट आशीष, पॉलिटिकल एडिटर अभिषेक उपाध्याय और मैं एग्जीक्यूटिव एडिटर जगविंदर पटियाल यहां युद्ध भूमि में डटे हुए हैं और सबसे पहले हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालात यहां कितने घातक हैं, डर और दहशत की पूरी कहानी हम तीनों रिपोर्टर्स की। तो दूसरी तरफ गाजा पट्टी में इजरायली डिफेंस फोर्स का हमला नॉन स्टॉप जारी है और इसी बीच विनाशकारी बारूद की परवाह किए बगैर हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह अपने कैमरामैन मान सिंह के साथ गाजा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। पॉलिटिकल एडिटर अभिषेक उपाध्याय तेल अवीव से नॉन स्टॉप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। साथ ही एग्जीक्यूटिव एडिटर जगविंदर पटियाल, कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ गाजा बॉर्डर से आप तक एक एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। पिछले 9 दिनों से जारी ये जंग उस मुहाने तक पहुंच गई है जहां चारों तरफ तबाही और बर्बादी नजर आ रही है। गाजा पट्टी से लेकर इजराइल के सीमावर्ती शहरों तक हर तरफ दहशत ही दहशत है, मौत की दहशत। दहशत के पलों की ऐसी ही एक डरावनी हकीकत उस वक्त एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई जब हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह और वीडियो जर्नलिस्ट मान इजराइल के वॉर जोन से लाइव कवरेज कर रहे थे। तभी हमास ने इजराइल पर रॉकेट अटैक कर दिया। एक और रॉकेट अटैक हुआ है। मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ हमें खुद शेल्टर की तरफ भी मूव करना पड़ेगा। मान रन 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 रन। और ये देखिए मिसाइल, देखिए ठीक एक मिसाइल हमारे ठीक ऊपर, सायरन भी बज रहा है और मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। हमें यहाँ पर कोई बंकर नहीं है इसलिए यहीं पर तुरंत ही झुकना पड़ेगा। वो देखिए दूसरा मिसाइल का बराज आ रहा है, एक के बाद एक, 3 4 5 मिसाइल सारी की सारी न्यूट्रलाइज की जा रही है। मान डक करो क्योंकि यहाँ कोई बंकर नहीं है इसलिए हमें यहाँ पर नीचे ही झुकना पड़ेगा। कोशिश करना मान दिखाने के लिए, दर्शकों को दिखना चाहिए कि किस तरह से लगातार मिसाइल अटैक यहाँ पर हो रहे हैं। और ये देखिए आप धमाकों की आवाज सुनिए, मैसिव मिसाइल अटैक। दहशत के ऐसे पलों का सामना सिर्फ एक ही रिपोर्टर को नहीं करना पड़ रहा है, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। कदम कदम पर खतरे हमारा इंतजार कर रहे थे। युद्ध की ऐसी ही एक डरावनी हकीकत उस वक्त एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई जब हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जगविंदर पटियाल वीडियो जर्नलिस्ट मनीष उनियाल के साथ इजराइल के वॉर जोन से लाइव कवरेज कर रहे थे। एबीपी न्यूज को पहली बार एंट्री मिली है गाजा पट्टी के बॉर्डर की तरफ जाने की। हम इजराइल से गाजा पट्टी बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं और ये देख सकते हैं आप किस तरह आर्मी की मूवमेंट है। और ये देखिए डेड बॉडीज को, ये देखिए जो शव हैं उनको किस तरह से निकाला जा रहा है। ये इनको पैक करके, ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है जाका जो कि बॉडीज को इस तरह से ढूंढ कर ले जाता है। ये देखिए ये बॉडीज को जो फेंका गया है, बीच में सैनिकों के भी शव नजर आ रहे थे। अब हम पूरी तरह से वॉर जोन में हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आज बस इतना ही, लेकिन इजराइल युद्ध की नॉन स्टॉप कवरेज एबीपी न्यूज पर आगे भी जारी रहेगी। हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।